नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम बात करेंगे मोबाइल फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलो आइए देखते हैं। दोस्तों, फास्ट चार्जिंग को समझने के लिए हमें मार्केटिंग को बाजू में करके बेसिक पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होगा अगर आप उसमें ज़्यादा वैटेज डाल रहे हो। आप कोई भी चार्जर उठा के ले लीजिए जो किसी भी टेक्नोलॉजी पे चलता हो, उस पर दो चीज़ें लिखी होंगी। एक, कितना वोल्टेज और कितना एम्पियरेज। तो वोल्ट या एम्पियर हम क्या बढ़ा के फास्ट चार्ज अचीव कर रहे हैं, इसके ऊपर दो मेन स्टैंडर्ड्स विकसित हुए हैं। एक है क्वालिकॉम कंपनी का क्विक चार्ज स्टैंडर्ड और दूसरा ओप्पो कॉरपोरेशन का विकसित वार्प वूट डैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी। और एक तीसरा ओपन सोर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं USB PD या USB पावर डिलीवरी। तो चलो इन तीनों को अब विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी के बारे में बोलेंगे। ये बनाई है क्वालकॉम कंपनी ने और इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के इस्तेमाल से। ये प्रोसेसर्स लगते हैं क्योंकि चार्जर से कितना वोल्टेज हमें फ़ोन में भेजना है ये कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है जो प्रोसेसर की हेल्प से चलती है। मेन क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी चलती है वोल्टेज को मॉड्यूलेट करके। इसमें एम्पीरेज कम से कम रहता है और वोल्टेज बढ़ाया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि 9 वोल्ट 2 एम्पियर हमें 18 वैट तक फास्ट चार्जिंग दे देगा, जो जनरली सैमसंग फोन्स में इंडिया में मिलता है, जिसे सैमसंग कहता है क्विक चार्ज। ये और अलग अलग कंपनी सच एज एसूस, एमआई ये भी इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है दोस्तों कि चार्जर की जो साइज है वो जो दूसरी अपोजिंग टेक्नोलॉजी है जैसे फॉर एग्जांपल डैश चार्ज, उससे कहीं छोटी है और इसको किसी भी केबल से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कोई प्रोप्राइटरी या स्पेसिफिक केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये उसकी खासियत है। बात करेंगे दूसरी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी जिसे डैश, वार्प या वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये तीनों एक ही है और ये ओप्पो कॉरपोरेशन का पेटेंट लाइसेंस्ड है। ये वो उनके अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग नामों से यूज कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में मेन बात जो है वो है कि इनका वोल्टेज वो 5 वोल्ट्स पे फिक्स रखते हैं और एम्पियरेज बढ़ाते हैं हायर वैटेज अचीव करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे इसका एक बेनिफिट ऐसा होता है कि जो हीट है वो क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट फोन्स में थोड़ी कम जाती है। बहुत सी हीट चार्जर साइड पे ही चार्जर मैनेज कर लेता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, मतलब चार्जर की साइज काफ़ी बड़ी है क्विक चार्जिंग चार्जर्स के इक्विवेलेंट, तो इसे कैरी करने में तकलीफ हो जाती है। और दूसरी बात ये उसकी प्रोप्राइटरी थिक केबल, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा एम्पीरेज भेजना है तो इसकी जो केबल है चार्जिंग के लिए वो मोटी लगती है। उसके बिना हम इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। इसे इस्तेमाल करने वाली कंपनीज है वन प्लस, ओप्पो, रियलमी और उनकी सारी अलग ब्रांड्स। तो अब तक हमने जो ये दो स्टैंडर्ड्स देखे वो दोनों पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज है, एक क्वालकॉम की और दूसरी ओप्पो कॉरपोरेशन की। तो किसी भी मोबाइल कंपनी को अगर ये यूज़ करना है तो इनसे लाइसेंस लेके यूज़ करना पड़ता है। अब एक तीसरा स्टैंडर्ड भी मोबाइल्स में पॉपुलर हो रहा है जिसे कहते हैं USB PD या USB पावर डिलीवरी। हालांकि ये स्टैंडर्ड 2012 में ही USB प्रोमोटर्स ग्रुप में अनाउंस किया था। ये सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी डिवाइस जो USB से पावर लेता है 100 वैट तक ये स्टैंडर्ड के नीचे काम कर सकता है, जैसे कि मॉनिटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए
और मोबाइल फ़ोन्स भी हो गए। अभी ये रिलेवेंट है क्योंकि बहुत से नए फ़ोन्स मिड रेंज भी USB PD को भी सेकेंडरी सपोर्ट दे रहे हैं। तो अगर आपके पास आपका iPad Pro है और उसका बड़ा चार्जर आपके पास है, तो आप उसी से भी किसी इस नए फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और वो USB PD के अंदर फास्ट चार्ज हो जाएगा। तो ये USB PD है क्या? दोस्तों, ये है कॉम्बिनेशन दोनों टेक्नोलॉजीज़ का। इसमें मैंने जैसे कहा है कि 100 वैट तक हम वैटेज अचीव कर सकते हैं और इसमें दोनों चीज़ों को बदलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 वैट के लिए 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स अचीव कर सकते हैं, 12 वोल्ट 3 एम्पियर 36 वैट्स, 20 वोल्ट्स 5 एम्पियर 100 वैट। तो ये दोनों एम्पियरेज और वोल्टेज दोनों को कम करके या बढ़ा के 100 वैट तक किसी भी वैटेज पाने के लिए ऊपर नीचे करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है, तो कोई भी कंपनी बिना किसी एक्स्ट्रा पेटेंट फी के इसे इस्तेमाल कर सकती है। तो बहुत सी कंपनीज अभी इसलिए बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी इससे दे रही है क्योंकि उनके लिए ये सिंपल है, क्योंकि USB PD दोनों चीज़ें कवर करता है। तो क्विक चार्ज वाली कंपनीज भी और ये डैश चार्ज वाली कंपनी भी इसको बैकवर्ड कंपेटेबल कर सकती है। तो दोस्तों, अब हमने देख ली क्या होती है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और क्या होता है फास्ट चार्ज। लेकिन अब हम मार्केटिंग को बाजू में रख के ये डिस्कस करेंगे कि कितना फास्ट चार्ज जरूरी है। आजकल मार्केटिंग के लिए मेरा फ़ोन कितनी टाइम में 0 to 100 या 0 to 80 या 0 to 50 इन इतने मिनट्स, ये बहुत कॉमन हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको पागल बना के नया फ़ोन बेचने की एक तरकीब है। आपको देखने में भले ही बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन रियलिटी में आपका फ़ोन 50 मिनट में फुल चार्ज हो गया, 1 घंटे में हो गया या 1.5 घंटे में हो गया, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैन्युफैक्चरर्स बैटरी साइजेस कम करते हैं और ये टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको टाइम तो बहुत कम मिल जाता है, लेकिन आपका मोबाइल यूसेज टाइम भी तो कम हो जाता है। आप फ़ोन खरीदते वक्त क्विक चार्ज स्टैंडर्ड तो देखें, लेकिन अगर आपका फ़ोन 20 वैट तक सपोर्ट कर रहा है तो ये इनफ है। आप मोबाइल की बैटरी साइज ज़रूर देखें, क्योंकि अगर बहुत छोटी बैटरी है तो बहुत फास्ट ही चार्ज होने वाली है, और अगर 5000 मिली एम्पेयर की बड़ी बैटरी है तो वो एनीवेज ज़्यादा टाइम लेने वाली है। साइज भी तो मैटर करती है। तो आप साइज पे बैटरी के ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक फ़ोन जो आपको पूरा 1 दिन या 2 दिन चले, ये कहीं बेहतर है एक फास्ट चार्जिंग फ़ोन से जो आपको आधा दिन ही चले। अभी कुछ मार्केटिंग में या कुछ फ़ोन्स में आपने देखा होगा 60 वैट टेक्नोलॉजी आ गई है। ये 60 वैट अचीव करने के लिए दोनों क्वालकॉम और ये ओप्पो कॉरपोरेशन के दोनों स्टैंडर्ड्स फ़ोन का चार्जिंग स्पीड एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, जो अभी फ़िलहाल मैक्स लिमिट फ़ोन्स के लिए 30 वैट है, तो ये 60 वैट कैसे अचीव करते हैं दोस्तों? इसमें 2 छोटी बैटरी रहती है और ये दोनों छोटी बैटरियों को पैरेलली 30 वैट पे चार्ज करके 60 वैट तक अचीव करते हैं। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है, या ये भी एक टेक्निक है और फास्टर चार्जिंग अचीव करने के लिए। जनरली सारी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज 80% ऑफ बैटरी कैपेसिटी तक ही काम करती है, क्योंकि जैसी जैसी बैटरी का एंड आने लगता है या कैपेसिटी फुल होने लगती है, जनरली सेफ्टी के लिए हमेशा वैटेज घटा के कम किया जाता है। लास्ट का तो जनरल हर बैटरी 5 वोल्ट्स 2 एम्पेयर के आगे, मतलब 10 वैट के आगे चार्ज नहीं होती। तो ये भी आप समझ लीजिए कि इसलिए बहुत सी कंपनीज फर्स्ट 30 मिनट्स 50% या 60% ही एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि तभी वो फुल वैटेज उसमें डाल सकते हैं। जैसे एंड आता है आपको स्पीड कम करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, अभी मुझे लगता है ये सब सुनने के बाद आपकी क्विक चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग या इसके बारे में जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो गई है। आप अगर ये साइंस समझे या एक बात समझे कि मार्केटिंग छोड़ के वैटेज कितना मेरे फ़ोन में जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका फ़ोन कितना फास्ट चार्ज हो जाएगा। वैटेज और बैटरी साइज, ये चीज़ें से आप अंदाज़ा कर ही सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। धन्यवाद।